हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपका 5th मई से 11th मई कैसा जाएगा। ये सन मून राइजिंग तीनों के अकॉर्डिंग होगा। इट विल बी अ वीकली टैरो रीडिंग और यू कैन से टैरो स्कोप। तो स्टार्ट करते हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि यानी कि एरीज। वी हैव द कार्ड ऑफ शाह बानू एंड ब्रेक थ्रू। डेफिनेटली सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपकी वीनस एनर्जी जो होगी ना, वो इस वीक में बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। ओके, हो सकता है कि आप ज्वेलरी में कुछ इन्वेस्ट करो, आप कोई ज्वेलरी खरीद सकते हो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। देन अदर दैन दैट ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फेमिनिन एनर्जी को बहुत ज़्यादा जस्टिस दिया जाएगा। या तो ऐसा हो सकता है कि आपकी मॉम की लाइफ में कुछ बहुत ब्यूटीफुल हो, ठीक है, या अगर आप मदर हो जो देख रहे हो तो आपकी लाइफ में कुछ बहुत ब्यूटीफुल होता हुआ दिख रहा है। आपको कुछ ऐसा जस्टिस मिलेगा जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। एंड इफ़ यू आर नॉट अ मदर, देन आई डू सी कि आपकी फेमिनिन एनर्जी में, आपकी जो सॉफ्ट एनर्जी है उसके अंदर आपको कुछ जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। एंड अगर आपको लगता है आप मेल हो, मेल में भी एक सॉफ्ट इमोशनल एनर्जी होती है, सो इट कैन बी फॉर यू एज वेल। ओके, कुछ कार्मिकली काफ़ी ज़्यादा एक बैलेंस होती हुई चीज़ें दिख रही हैं। ओके, लेट्स सी कि वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वृषभ राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि अनएक्सपेक्टेडली कोई ट्रैवल आ सकता है, या आप कहीं पे ट्रिप पे जा सकते हो। कुछ भी एक अनएक्सपेक्टेड प्लान्स आपके बहुत ज़्यादा बन सकते हैं इस पूरे वीक में, कहीं पे भी। एंड ज़रूरी नहीं है कि बहुत दूर ही जाना है, कभी कभी फ्रेंड्स के साथ कहीं पे भी एकदम से प्लान बन गया या कुछ भी ऐसा। ये सब चीज़ें काफ़ी होती हुई दिख रही हैं। काफ़ी लोगों के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो इस पूरे वीक में, जिनके साथ आपका जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होगा। हार्ट चक्र आपका काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटेड रहने वाला है, जहाँ पे फीलिंग ऑफ कंपैशन, काइंडनेस, फॉरगिवनेस, ये सब चीज़ें काफ़ी रहेंगी। लेट्स सी कि जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। जेमिनाई के लिए आई वुड से कि आप अपनी माइंड को ना एक नए पर्सपेक्टिव से देखोगे। जहाँ पे आपको लगता था कि नहीं मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, तो वहाँ पे आपका एक चेंज आता हुआ दिख रहा है आपकी सोच में। बिकॉज कहीं ना कहीं पहले आपको जो भी आप सोचते थे या कुछ भी, वो एक फॉल्स ईगो से आ रहा था, या एक स्टबनेस, एक रिजिड एटीट्यूड से आ रहा था। तो इसको आप अच्छे से अब आप अपने आप को बिना किसी रोक के देख रहे हो, ठीक है। बेसिकली जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं यार, मैं तो ऐसा हुई नहीं, मैं तो ऐसी हुई नहीं। बट यहाँ पे एक ऐसा शिफ्ट आ रहा है आपके माइंडसेट में, जब बात आती है कि आप अपने आप को, आप अपनी डिसीजंस को कैसे देखते हो। ओके, सो इट्स ये जो वीक होगा ये ज़्यादा सेल्फ ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा होने वाला है। लेट्स सी कि कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। कैंसेरियंस के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसी एक खुशखबरी कह लो, या आप कह लो कि कोई एक ऐसा इवेंट जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। कोई कुछ लोगों के लिए शादी हो सकती है या कुछ भी ऐसा, जहाँ पे आपके अंदर एक काफ़ी क्यूरोसिटी है कि कब चीज़ें होंगी, कब चीज़ें होंगी। तो अभी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए टाइम लग सकता है किसी चीज़ को लेके। अगर आप बहुत वेट कर रहे हो तो यहाँ पे मुझे टाइमलाइन मिल रही है कि 3 मंथ्स कुछ लोगों को वेट करना पड़ सकता है, कुछ लोगों को 6 मंथ्स वेट करना पड़ सकता है। लेट्स सी कि लियो के लिए क्या मैसेज है। लियो के लिए आई वुड से कि ये जो वीक होने वाला है ये अपनी एनर्जेटिक प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, कुछ ऐसा इमोशनली आप लोगों की एनर्जीज पे टैप कर सकते हो, स्पेशली तब जब आप बहुत ज़्यादा लोगों से मिलोगे, बहुत इंटरेक्शन करते हो, सोशलाइज करते हो। तो आप में से काफ़ी लोग हो सकता है कि एम्पैथ या लाइट वर्कर्स हो। एंड यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी को, अपनी एथरिक फील्ड को प्योरीफाई रखना, क्लीन रखना बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बिकॉज कुछ अनवांटेड एनर्जी से आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ सकता है। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वर्गो के लिए आई वुड से कि मुझे यहाँ पे 2 एनर्जीज दिख रही हैं। एक साइड पे आप बहुत मेडिटेट या सेल्फ हेल्प बुक्स और ये सब चीज़ें करते हुए दिख रहे हो, और एक साइड पे आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो दिख रही है कि फॉल्स ईगो, कि हाँ ठीक है अपने आप हो जाएगा, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो एक जगह पे ईगो है, एक जगह पे स्पिरिचुअलिटी है, और वो दोनों ही अलग हैं। ओके, सो आप कहीं ना कहीं एक बहुत ही डुअल वर्ल्ड में जी रहे हो, एक बहुत ही डुअलिटी में जी रहे हो, जो कहीं ना कहीं दोनों में से कोई भी चीज़ आपको फ़ायदा नहीं दे रही है। ओके, सो यू हैव टू फाइंड अ वे जहाँ पे आप एक मिडवे ढूंढ सको, जहाँ पे आप मैट्रिक्स और स्पिरिचुअलिटी का बैलेंस पा सको।
लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। लिब्रा के लिए आई वुड से कि आपके पास जो भी ब्लेसिंग्स आए, ठीक है, या आ रही हैं, आपको इस वीक में सिर्फ ग्रैटिट्यूड पे फोकस करना है। आपके पास जो है, आपको जो मिल रहा है, आपको सिर्फ उस पर फोकस करना है। आपको ये फोकस नहीं करना कि दूसरों के पास क्या है, आपको ये फोकस नहीं करना आपसे कौन आगे है, आपसे कौन पीछे है। बिकॉज जो इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ ब्लेसिंग्स का आपका टाइम है जहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप में कंपैरिजन आया कि ये इंसान मुझसे कम है या ये इंसान मुझसे ज़्यादा है, तो वहीं पे आपको अपना कर्मा पे करना पड़ जाएगा या पड़ सकता है। सो इसलिए अपनी इस कंपैरिजन वाली एनर्जी का ध्यान रखना है। लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। स्कॉर्पियो के लिए आई वुड से कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। जो अगर आपको लगता है आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो या फिर आप अपने सोलमेट पर्सन के साथ, अपने पार्टनर के साथ आप सेपरेशन में हो, तो वहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। एक यूनियन यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। और दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी पे है, वहाँ पे आपका कनेक्शन अपने आप के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एक इनर यूनियन और इंटीग्रेशन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ओके, लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। सैजिटेरियस के लिए आई वुड से कि ट्राई टू लेट गो ऑफ योर लेजीनेस। ओके, कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों में, कुछ एक्शंस और डिसीजन में बहुत प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, अपने कंफर्ट जोन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, जो शायद से आपको रिकन्सिडर करना चाहिए। ओके, कुछ अपनी लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, तामसिक एनर्जी पे वर्क करने की नीड है, उसको लेट गो करने की नीड है, जिससे कि आप अपने अंदर फायर एनर्जी को इनवाइट कर सको, फायर एनर्जी को और ज़्यादा इन्हांस कर सको। लेट्स सी कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या मैसेज है। कैप्रिकॉर्न्स के लिए आई वुड से कि काफ़ी अच्छा चेंज आ रहा है, स्पेशली आपके करियर में। एंड अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट्स के लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन करियर में स्पेसिफिकली इट्स लाइक इफ़ यू आर अर्निंग, ओके, आपका ऑलरेडी आपको पता है कि आप एक करियर में सेट हो, वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका एक स्लो टाइम चल रहा था, तो वो बहुत इंटेंसिटी से अब आगे बढ़ेगा। ओके, बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि 360 डिग्री एकदम से कुछ चेंज हो जाएगा। एकदम से अगर आपके इतने फॉलोअर्स हैं तो एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आपकी इतनी कम सैलरी थी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एकदम से कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज आ सकता है। एंड दैट टू अ पॉजिटिव वन। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। सो फॉर कुंभ राशि आई वुड से कि थोड़ा सा आपको करेज लगाना पड़ सकता है अपने ओपिनियंस को और अच्छे से रखने के लिए, बिकॉज इस वीक में मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं, जहाँ पे लोग आपकी बातों को काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ गैप आ सकता है, कुछ मिसकम्युनिकेट कर सकते हो, बोलना कुछ और चाहते हो, बोल कुछ और देते हो। सो कुछ भी बोलने से पहले अपने दिमाग में रिफ्लेक्ट करना है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और उसके बाद देखना है कि आपके वर्ड्स कैसे निकल के आते हैं। ओके, तो इस चीज़ में थोड़ा सा करेज लग सकता है, अपने कुछ पॉइंट को, अपने आप को प्रूव करने को कहीं पे थोड़ा सा करेज लग सकता है। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 5 ऑफ कॉइन्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। पाइसेस के लिए आई वुड से कि बिल्कुल भी आपको एंग्शियस होने की नीड नहीं है, कहीं पे भी हेल्पलेस एनर्जी है, स्पेशली फाइनेंशियली। कहीं पे अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टक हो, आपको लग रहा है कि आपको फाइनेंशियल हेल्प पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप अपने लोन्स को, अगर आपके ऊपर कोई लोन है तो आप उस डेट को या लोन को, उससे आप फ्री हो पाओगे या नहीं हो पाओगे, तो वहाँ पे यूनिवर्स डेफिनेटली आपको एक हेल्प भेजेंगे, आपको असिस्ट करेंगे। सो यू डोंट हैव टू वरी, जो भी आपकी फाइनेंशियल इश्यूज या प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें